दोस्तों, आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वो बॉलीवुड के एनिमल और किल जैसी मूवी को टक्कर दे रहा है कि किस तरह से एक मार्को नाम का शख्स अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वहीं उसके तरफ चारों तरफ दुश्मन है, लेकिन वो उन सब से अपनी फैमिली को कैसे बचाते हैं। और इसी पर बहुत ही खूबसूरत मूवी है जिसका नाम है मार्को, जिसे बहुत सारे लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के धमाकेदार वीडियो। मूवी के शुरुआत में हम एक विक्टर नाम के अंधे व्यक्ति को देखते हैं जिसके दोस्त वसीम की हत्या कर दी गई है और वो अपने दोस्त के घर में शौक में शामिल रहता है। तभी रसेल नाम का आदमी आता है। अब विक्टर उसके परफ्यूम की महक से वो उस पर डाउट करने लगता है। फिर उसकी गाड़ी की तरफ जाता है और तुरंत ही उसे पहचान जाता है कि मेरे दोस्त वसीम को इसी शख्स ने मारा है। तभी विक्टर अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करता है और उसे कहता है कि मैं वसीम के घर पर हूँ, तुम जल्दी आओ। यहाँ पर विक्टर घबरा रहा होता है। वहीं रसेल को शक हो जाता है कि ये मुझे पहचान लिया। अब रसेल उसे किडनैप करके उसे अपनी गाड़ी की डिक्की में बंद करके केमिकल वाला फैक्ट्री में ले आता है। वहां पर रसेल बताता है कि मैंने वसीम को नहीं मारता, लेकिन वो मेरे बिजनेस में टांग अड़ा रहा था, इसीलिए वसीम के बड़े भाई तारिक के कहने पर ही उसे मैंने मार दिया। लेकिन तुमने मुझे पहचान लिया और इसीलिए अब मुझे तुम्हें भी मारना पड़ेगा। ये बोलकर वो उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में फेंक देता है, जिस वजह से विक्टर का बहुत ही बेरहमी से मौत हो जाती है। उसके बाद रसेल अपने घर आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका बाप टोनी बहुत ही खतरनाक शख्स होता है। उसके 3 बेटे होते हैं। एक बेटा जो नाजायज औलाद था वो इसके साये से बहुत ही दूर रहता है और दूसरा रसेल। टोनी अपने बेटे रसेल से बोलता है कि तुम्हें सतर्क रहना चाहिए और वो बोलता है कि उसकी लाश भी नहीं मिलना चाहिए और उन लोगों को पता भी नहीं होना चाहिए कि विक्टर को हमने मारा है। फिर नेक्स्ट डे को नदी से विक्टर की जली हुई लाश मिलता है। वहीं पुलिस वाले पूछताछ करने लगता है। फिर विक्टर की गर्लफ्रेंड पुलिस स्टेशन में जाकर उसके लापता होने की कंप्लेंट भी लिखाई थी और इसी वजह से पुलिस वाले समझ जाता है कि ये मरा हुआ शख्स उसका बॉयफ्रेंड यानी कि विक्टर है। अब यहाँ पर हम विक्टर के फैमिली को देखते हैं। विक्टर का बड़ा भाई जिसका नाम जॉर्ज होता है वो बहुत ही बड़ा गोल्ड का बिजनेसमैन होता है, जिसका एक छोटा भाई होता है विक्टर और एक एडॉप्टेड भाई जिसको जॉर्ज के फादर ने गोद लिया था, वो है मार्को। मार्को बहुत ही डेंजरस शख्स होता है। वही उसके फैमिली में उसे कोई नहीं मान रहा होता, लेकिन जॉर्ज और विक्टर उसे बहुत ही मानते हैं। दरअसल मार्को अपनी फैमिली के लिए किसी की जान ले भी सकता है और अपनी जान दे भी सकता है। दरअसल कुछ महीने पहले की बात है कि एक गुंडे ने विक्टर समझकर उसे उठा लिया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो राक्षस है जो अकेले ही उन सारे गुंडों को बहुत ही बेरहमी से मार दिया था। वही प्रेजेंट में हम देखते हैं कि अभी मार्को इटली में था, लेकिन उसके भाई विक्टर की मौत की खबर सुनते ही वो पागलों की तरह यहाँ पर आ जाता है। वही जॉर्ज अपनी फैमिली के साथ चर्च में जाता है, जहाँ पर वो विक्टर के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहा होता है। वही मार्को चर्च आ जाता है और वो चर्च में ही कसम खाता है कि जिसने भी मेरे भाई को मारा है मैं उसे ऐसी मौत दूंगी जिसे देखकर उसका रूह कांप जाएगा। तभी जॉर्ज मार्को को डांटता है कि आखिर तुम चर्च में ये सब कैसे बोलते हो, लेकिन जॉर्ज के लाख समझाने के बाद भी मार्को नहीं समझता। वहीं जॉर्ज अपने सभी बिजनेस पार्टनर को अपने पास बुलाता है और उनसे पूछताछ करने लगता है, जिसमें टोनी और रसेल भी थे। यहाँ पर टोनी जॉर्ज से बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरा बेटा रसेल मार्को के साथ रहेगा और वो उसके साथ मिलकर विक्टर के कातिल को पता लगाएगा। वहीं टोनी अपने बेटे रसेल को बोल दिया होता है कि मार्को से तुम बहुत ही सतर्क रहना, उसके साथ बहुत ही हिसाब से बोलना, क्योंकि उसको किसी भी बात से हम पर शक हो जाएगा, बहुत ही चालाकी से रहना पड़ेगा। अब यहाँ पर मार्को और रसेल दोनों मिलकर सबसे पूछताछ करने लगता है और इसके बारे में फाइंड आउट करने लगता है कि विक्टर का कातिल कौन है। उसके बाद मार्को पुलिस से मिलता है और पूछता है कि मेरे भाई का मौत कैसे हुआ। पुलिस वाले बताता है कि उसकी मौत हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से हुई है। यहाँ पर मार्को छानबीन करने लगता है आखिर ये एसिड कहाँ पर है। जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो एसिड एक फैक्ट्री में है और मार्को अपने लोगों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पर दरअसल एक फाइट क्लब भी होता है, यानी कि मौत का खेल। यहाँ पर मार्को नहीं जानता कि वो जिन लोगों से पूछताछ कर रहा होता है वही लोग कातिल है। तभी मार्को वहाँ पर जाता है और एक आदमी उसे लड़ने के लिए बोलता है। वो बोलता है कि हम दोनों में से सिर्फ एक ही बचेगा। यहाँ पर मार्को फाइट करने के लिए मान जाता
है और वो रिंग के अंदर चले जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्को अकेले ही उन सबको नॉकआउट करने लगता है। अब उसकी बहुत ही धुलाई करने के बाद एक शख्स बोलता है कि मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है और मैं ये बात सच बोल रहा हूँ। दरअसल हमें पता चलता है कि रसेल ने उन सबको थरकाया हुआ होता है कि अगर किसी ने भी मेरा मुंह खोला तो मैं तुम सबको मार दूंगा, और जब मार्को तुमसे पूछेगा तो तुम दूसरे शख्स का नाम बोल देना। और यहाँ पर ये लोग ऐसा ही करता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टोनी सोने का डील कर रहा होता है। वो बोलता है कि शिप पर 120 केजी का सोना उतरेगा और उसमें से हम 30 किलो सोना कस्टम वाले को दे देंगे और 90 किलो सोना हम रख लेंगे। उसमें जॉर्ज का भी सोना होता है जिसे टोनी कस्टम द्वारा उसे पकड़वा देता है और सारा सोना खुद हड़प लेता है। अब जॉर्ज के माल पकड़ने के कारण वो बहुत ही गुस्से में होता है। वो अपने सभी पार्टनर से बोलता है कि मुझे तुम्ही लोगों में से किसी ने धोखा दिया है और मेरा सारा माल पकड़वा दिया है। यहाँ पर जॉर्ज मीटिंग से बाहर आता है। तभी अचानक से टोनी का आदमी देवराज जॉर्ज के गाड़ी में बैठ जाता है और वो बोलता है कि हम ही ने तुम्हारा सोना पकड़वा दिया है। ये बोलकर उसे चाकू मार देता है जिसके कारण जॉर्ज बहुत ही घायल हो जाता है। लेकिन वो जैसे तैसे करके हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अब जैसे ही जॉर्ज के बारे में मार्को को मालूम चलता है वो तुरंत ही हॉस्पिटल आ जाता है। यहाँ पर टोनी बहुत ही चालाकी से उसे बोलता है कि तुम्हारे भाई को देवराज ने मारा है। अब ये सुन मार्को गुस्से में उसे पकड़ने के लिए चले जाता है। अब नेक्स्ट डे को एक यूट्यूबर पुलिस वाले के पास जाता है जो उसे एक वीडियो देते हुए बोलता है कि ये वीडियो मैंने शूट किया था अपने यूट्यूब के वीडियो के लिए, जहां पर इस वीडियो में एक मर्डर होते हुए कैद कर लिया था। तभी वो पुलिस वाली वीडियो देखता है जिसमें देखता है कि एक आदमी को मार दिया गया है और वो आदमी वसीम होता है जो कि विक्टर के दोस्त था। इसी चीज को यूट्यूबर ने रिकॉर्ड कर लिया था। अब ये रिकॉर्डिंग पुलिस वाले को दे देता है। वही पुलिस वाला ये सारे सबूत अपने डीएसपी को दिखाता है और बताता है कि ये सबूत मुझे एक यूट्यूबर ने दी है। यहाँ पर वो डीएसपी पुलिस वाले को भेजने के बाद वो सारे सबूत को मिटा देता है और वो रसेल को इन सब चीज के बारे में बता देता है। यहाँ पर हम जानते हैं कि डीएसपी रसेल से मिला हुआ था और फिर रसेल इंस्पेक्टर और उस यूट्यूबर को मार देता है और इसी तरह से एक बार फिर से वो सबूत को मिटा देता है। वहीं दूसरे सीन में हम जॉर्ज को देखते हैं जो कि अभी भी चाकू लगने की वजह से कोमा में था, लेकिन अब उसे होश आ गया है। तभी एक बूढ़ा आदमी जॉर्ज को एक पेन ड्राइव देते हुए बोलता है कि मुझे ये पेन ड्राइव पुलिस वाले ने दिया था। दरअसल वो पुलिस वाला उस बूढ़े को पेन ड्राइव देते हुए बोलता है कि मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है। अगर मुझे कुछ हो गया और मैं ना रहूं तो ये पेन ड्राइव आप जॉर्ज को दे देना। वहीं वो शख्स ऐसा ही करता है। वहीं जॉर्ज उस वीडियो को देखता है और वो समझ जाता है कि विक्टर और वसीम का मर्डर रसेल और उसके आदमी ने किया है। वो तुरंत ही मार्को को कॉल करके इस बारे में बता देता है, लेकिन मार्को का फोन स्पीकर पर था जिससे उसके साथ रसेल भी था और वो भी ये सुन लेता है। और यहाँ पर मार्को कुछ कर पाता उससे पहले ही रसेल और उसके आदमी उन पर हमला कर देता है। अब यहाँ पर ये लोग मार्को को जंगल में ले जाता है और उसे बहुत ही मारता है, लेकिन यहाँ पर मार्को को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। लेकिन यहाँ पर रसेल उसे और तड़पाने के लिए उसके साथ जो मार्को का दोस्त था वो उसके सामने ही उसका हाथ काट देता है। अब ये देखकर मार्को को इतना गुस्सा आता है कि वो बारी बारी से उन सबको मारने लगता है। वो रसेल के सभी आदमियों का हाथ पैर काटने लगता है और वो रसेल को भी जान से मारने के लिए जाता है। लेकिन तभी रसेल अपने फोटो में मार्को की गर्लफ्रेंड का फोटो दिखाता है और बोलता है कि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो विक्टर की गर्लफ्रेंड को हम लोग मार देंगे जो कि वो प्रेग्नेंट है। अब ये सुनकर मार्को उसे छोड़ देता है और वो फिर घर आता है। तभी मार्को के भाई जॉर्ज बोलता है कि मार्को हमें हर हाल में विक्टर की गर्लफ्रेंड और उसके बच्चे को बचाना होगा। अब यहाँ पर मार्को उसे बचाने के लिए उसके अड्डे पर जाता है जहाँ पर उसके सामने बहुत सारे गुंडे थे। अब यहाँ पर मार्को उन सबको एक एक करके बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है और उसे मारते हुए आगे बढ़ता है। और जब वो उस लड़की के पास पहुंचता है तब वो देखता है कि वो कोई दूसरा लड़की है। यहाँ पर टोनी भी था और टोनी उसे बोलता है कि मुझे 300 किलो सोना चाहिए तभी मैं विक्टर की गर्लफ्रेंड को छोड़ूंगा। ये सुनकर मार्को को बहुत ही गुस्सा आता है और टोनी का एक हाथ काट लेता है। फिर उसका एक हाथ लेकर रसेल के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुम विक्टर की गर्लफ्रेंड को छोड़ दो, नहीं तो मैं तेरे बाप को मार दूंगा। ये सुन रसेल विक्टर की गर्लफ्रेंड को छोड़ देता है। वहीं रसेल मार्को के दिए हुए लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां पर उसके बाप कैद था। यहाँ पर मार्को विक्टर की गर्लफ्रेंड को लेकर अपने घर चले आता है। वहीं रसेल अपने डैड को छुड़ाने के लिए वहां पर चले जाता है जहां पर देखते हैं कि उसके डैड को बुरी तरह से बांध दिया था। वो लोग वहां पर एंट्री करके उसे छुड़ाने लगता है। तभी देखता है
है कि वहाँ पर एक बम लगा हुआ है जो कि कुछ ही देर में ब्लास्ट होने वाला है। यह देख रसेल अपने डैड को वहीं पर छोड़कर बाहर निकलता है और तभी वो बम ब्लास्ट हो जाता है, जिस कारण उसके बाप वहीं पर मर जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मार्को टोनी को मारने से पहले उसके आदमी देवराज को इसी तरीके से बम लगाकर ब्लास्ट करके मार दिया था। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मार्को को जॉर्ज बोलता है कि तुम विक्टर की गर्लफ्रेंड को लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, लेकिन मार्को बोलता है कि मैं आपको छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। वहीं उधर रसेल अपने बड़े भाई साइरस के पास जाता है जो कि बहुत ही खतरनाक था। वो उसे बताता है कि भैया हमारे बाप को मार्को ने मार दिया। यह सुनकर साइरस बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो एक प्लान बनाता है कि उसकी पूरी फैमिली को मार दूंगा। फिर रात के समय साइरस और रसेल अपने गुंडे के साथ मार्को के घर में चले जाते हैं और उसके घर के लाइट काट देते हैं। वहीं उधर हम देखते हैं कि विक्टर की गर्लफ्रेंड को लेबर पेन होने लगा था। वहाँ पर जॉर्ज ने डॉक्टर को उसके घर पर बुलाया था जो कि डिलीवरी करवा रहा होता है। अब यहाँ पर जैसे ही लाइट करता है तब जॉर्ज और मार्को समझ जाता है कि कुछ अब बहुत ही बड़ा होने वाला है। वो लोग सतर्क हो जाते हैं और वो अपने सारे फैमिलियों को छुपाकर वो लोग रसेल के आदमियों को मारने लगता है, लेकिन साइरस शैतान की तरह उसके घर में एंट्री कर लेता है और उन सबको मारने लगता है। वो जॉर्ज और मार्को को मार मार कर उसे अधमरा कर देता है। वहीं उसके सामने उसके सारे फैमिलियों को एक एक करके लाता है और उन सबको बहुत ही बेरहमी से मार देता है। यहाँ पर मार्को के सामने ही विक्टर की गर्लफ्रेंड को मारकर वो बेबी लेकर जाने लगता है, ये बोलकर कि मार्को मैं तुम्हें चाहूँ तो बहुत ही आसानी से मार सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें दर्द देना चाहता हूँ कि अपने को खोकर तुम्हें कैसा लगता है। ये बोलकर रसेल और साइरस अपने सारे आदमियों को लेकर अपने अड्डे पर चले जाता है। यहाँ पर मार्को फिर से उठता है और अपने घाव में मलहम पट्टी करके सूट बूट पहनकर साइरस के अड्डे पर चले जाता है, जहाँ पर वो उसके आदमियों को एक मशीन गन लेकर बहुत ही बुरी तरीके से मारना शुरू कर देता है और इसी दौरान वहाँ पर आग भी लग जाता है। अब यहाँ पर मार्को साइरस और रसेल से फाइट करने लगता है और हम देखते हैं कि मार्को रसेल को बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। वहीं साइरस विक्टर का बेबी लेकर भागने लगता है और वो एसिड में फेंकने जाता है। तभी मार्को वो बेबी फेंकने से पहले ही साइरस का गर्दन काट देता है और उसका भी बहुत ही बुरी तरीके से अंत कर देता है और इसी के साथ मार्को वो बेबी लेकर वहां से चले जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।